निजी अस्पतालों के खिलाफ चल रहे सपा विधायक अतुल प्रधान के आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने और धार दे डाली। राकेश टिकैत डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर जमकर बरसे, कहा डॉक्टर्स का बड़ा सम्मान है, लेकिन इस सम्मान का गलत फायदा न उठाएं और डॉक्टर के पेशे को ज्यादा व्यापार न बनाएं। उन्होंने कहा कि कई हॉस्पिटल ठेके पर चल रहे हैं, जबकि उनके परिवार में डॉक्टर्स भी नहीं है। एम्बुलेंस वाले कमीशन के चक्कर में मरीजों को गलियों के उन अस्पतालों में भर्ती करा देते हैं जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। उन्होंने विधायक अतुल प्रधान के आंदोलन को सही करार दिया कि लोग त्रस्त हैं, फीस कम होनी चाहिए। पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है। राकेश टिकैत ने पुलिस प्रशासन, निजी डॉक्टर्स, जनता और विधायक के बीच बातचीत से इस मसले का हल निकाले जाने की वकालत की। राकेश टिकैत ने चुटकी ली कि बिल न चुकाने की एवज में मरीज की डेड बॉडी न देने वाले अस्पतालों से डेड बॉडी न लें, बल्कि तिरामी का जिम्मा भी अस्पताल को ही दे दें। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद सभी विपक्षी एक हो जाएं, नहीं तो मारे जाएंगे। देश को पॉलिटिकल पार्टी नहीं विचारधारा बचाएगी। हालांकि राकेश टिकैत ने अतुल प्रधान से अनशन खत्म कर आंदोलन जारी रखने की बात कही। इनके लिए मुझे लगता है कि ये वो कलम नहीं है जो बिक जाती है दरबारों में। ये शब्दों के दीपशिखा है हर चौबारों में। ये शपथ में कहा जाता है कि मैं चिकित्सा पेशे के सदस्य के रूप में मैं मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन। प्यारे साथियों, मेरे पिताजी को खोया। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे, हमारी जो ये मानव लड़ाई है, सरकारी अस्पताल, सीएससी, पीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं सरकारी, उनकी दुर्दशा, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स उसका स्वास्थ्य विभाग का। सीएससी, पीएससी पर ना डॉक्टर हैं, ना पूरा मेडिकल स्टाफ है, ना कोई टेक्नीशियन है, ना कोई रेडियोलॉजिस्ट है। इन सबकी भारी कमी। और डेंगू से, चिकनगुनिया से या जो भी एक तरह का वायरस आया, कोरोना से भी ज्यादा मौतें हमारे गांव देहात में हुई हैं। और जब सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिला तो लोगों ने प्राइवेट अस्पताल की तरफ को लोग रुख करते हैं। और ऐसी दुर्दशा है सरकारी अस्पतालों की, जिसके पास पैसे ना हो या जिसके पैसे खत्म हो गए हों। ऐसे तो जाता है, वरना सरकारी अस्पताल में इलाज कराना नहीं जाता। तो उसके बाद प्राइवेट के रास्ते खुले इस सरकार में, तो प्राइवेट की तरफ जाइए और लाखों लाखों का बिल। उनका मन नहीं है आपका मरीज मरे जिंदा रहे। उनकी जो कोशिश रहती है कि पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए। हमारी लड़ाई सब डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, अच्छे लोगों के खिलाफ नहीं है, आईएमए के खिलाफ नहीं है। हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जो आज जिसका 5वां दिन है और पूरे शहर के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, देश के लोग ये चाहते हैं कि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो। हर कोई कितना भी गरीब हो, उसका स्वास्थ्य की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। निजी अस्पतालों में जो मेडिकल स्टोर खुले हैं, उनमें एमआरपी बढ़ाकर उसी जगह पर दवाइयां मिलती हैं, जिससे महंगी दवाई लेने के लिए मरीज बाध्य होता, उसका खरीदार बाध्य होता। दूसरा नंबर दूसरा नंबर जो वहां पर लैब है, कहीं से भी टेस्ट होके आए, फिर लैब में उन्हीं के में ही उसका जो है दोबारा टेस्ट करा, उससे पैसा इकट्ठा करा। विजिट जो है 2000 रुपए, 2500 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, सुबह शाम की दोनों टाइम की अगर अस्पताल में कोई भर्ती है। इस सारी व्यवस्था में जो ये लूट का साम्राज्य स्थापित हुआ है, हम लोग इसको लेकर, हालांकि सब लोगों ने कहा भाई अनशन नहीं करना चाहिए, भूख हड़ताल बड़ा इष्ट है, लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर मेरे भूखा रहकर जनता अवेयर हो रही है तो मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा। इसमें लगभग छोटे बड़े दल, विपक्षी दल, किसान संगठन, हमारे वकील साहब लोग, व्यापारी संगठन, शिक्षक संगठन, तमाम छात्र नेता। देखो मर्ज तो है, यहाँ पे इस तरह के भी हॉस्पिटल बने हुए हैं कि उनके परिवार से कोई डॉक्टर ही नहीं है, क्या जी ठेके पर चल रही है। जो एम्बुलेंस वाले हैं, अगर उनको मरीज मिल जा
तो ऐसी गलियों में जाकर छोड़ जाते हैं जहां पे अस्पताल का बात नहीं पता चलेगा जी ये हॉस्पिटल है, कौन छोड़ गया भाई, ये एम्बुलेंस वाला छोड़ गया, उनके कमीशन बंधे रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बाहर से दूर से बहुत अब यहाँ पे लोग, लेकिन है बात इन्होंने कही कि कुछ डॉक्टर ठीक भी है, कुछ हॉस्पिटल ठीक भी है। हम कंपेरिजन सब करते हैं कि मुजफ्फरनगर थोड़ा सस्ता है, मेरठ थोड़ा सा उससे महंगा है। तो यहाँ मुरादाबाद, रामपुर और भंतक के पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पाते हैं कि हब है पूरा मेरठ, क्योंकि अगर यहां से उठकर दिल्ली और नोएडा चले गए तो वहां तो कान कटे ही कटे, जेब और कान। डॉक्टरों को भी फोन आए, उन्होंने कहा जी पहले हमारी भी बात सुन लो, मगर वे पहले जिसका नौकरा पहले वहां जाएंगे, पहले तो आपकी बात सुनेंगे प्रशासन को बीच में लेकर। मुद्दा ठीक है, बिल्कुल मुद्दा कोई गलत नहीं है भाई, कोई लिखत पढ़त तो कोई फीस कितनी होगी, सारे रिश्तेदारों के मेडिकल पावेंगे और जांच वाले उनकी घरवाली के नाम से वो पावेगा, और रिपोर्ट जांच का लैब है। लेकिन चलो हम कह रहे कि और काम नहीं करते, कुछ यही काम कर रहे भाई, थोड़ा सा वे घट जा, उस जनता को भी राहत मिल जा। एक तो क्या आएंगे, किसी का डेथ होगी किसी की, कह लगे जिसका 2.5 लाख रुपए का हो रहा है जिसका बिल, अजी 1.5 दे दो। अब हमने भी फैसला कर लिया जिसकी अस्पताल में मौत हो जाए वो डेड बॉडी गुना हो जाएगी भाई, और कहां ले जाओ, तेरा भी बेहतर ही कर देगा भाई, वही अपनाओ। उनको भी जनता के भी लोग चले जाएं, सहमति बना दो।